अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग फूड विद मैरी। तो वीवर्स, आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो वीवर्स, ये रेसिपी आप रमज़ान के अलावा किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं बना के। और अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक अदद बाउल चाहिए होगा। उसमें मैं 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर इस्तेमाल करूँगी। मतलब कि हम यहाँ पे मैदा ले रहे हैं। 2 कप आप किसी और बर्तन से भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब अजवाइन है। 2 चुटकी अजवाइन मैंने ली है अपने हाथ पे। इसी तरह आप भी हथेली पे लेके थोड़ा सा मसल लीजिएगा, रब करिएगा ताकि इसकी अच्छी सी महक बाहर आ सके। 3 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक डाला और पानी डाल के हम इसको अच्छे तरीके से गूँध लेंगे, जिस तरह हम आम सिंपल रोटी का आटा गूँधते हैं। ये डो रेडी हो जाने के बाद व्यूअर्स, मैं अब इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मसला नहीं। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट की रेस्ट देंगे। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद व्यूअर्स, मैंने इसका एक पेड़ा बना लिया हुआ है और अब काउंटर पे मैंने इसको डाल के इसके ऊपर डस्ट कर दूंगी। अब हाथ की मदद से हम इसको थोड़ा सा फ्लैटन करने के बाद काउंटर पे रोलर पिन के साथ इसकी रोटी बना लेंगे बारीक सी। जितनी बारीक या मोटी आपको रखनी है उतनी आप कर सकते हैं। अब पिज़्ज़ा कटर लेके तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जितने आपको साइज़ में रोटियां, जितने साइज़ में पापड़ियाँ चाहिए आप उस साइज़ में इसकी कटिंग करें। आप चाहे तो छुरी से करें, चाहे तो किसी और चीज़ से करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और जितने साइज़ की मुझे रिक्वायर्ड है पापड़ी, मैं उतने साइज़ की इसकी कटिंग कर लूँगी। पापड़ी की कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है व्यूअर्स। अब मैंने यहाँ पे एक पैन में घी गर्म कर लिया हुआ है। यहाँ पे 1 केजी घी मेरे पास अवेलेबल है। मैंने ऑयल में इसलिए प्रेफर नहीं किया इसको क्योंकि ऑयल में ज़रा पापड़ी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनती जितनी घी में बनती है। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको इसी तरह तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके गोल्डन ब्राउन होते ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रखिए कि व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। पापड़ी जल के कड़वी भी हो सकती है और बद जायका भी लग सकती है। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से बन के पापड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया हुआ है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुकिंग। आप देख सकते हैं कितना इसमें क्रिस्प है, कितनी क्रंची लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है। और आप इसको चाट वगैरह में हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप इसको चाहते हैं। और अब आप इसको सेव भी कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 माह के लिए बआसानी। मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ क्योंकि इमीडिएटली जब चाहिए होती है पापड़ी, और पापड़ी के बगैर चाट वगैरह का मज़ा नहीं आता। कोई भी किस्म की चाट आपने बनानी हो तो उसमें पापड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा क्रंची क्रिस्पी टेस्ट देती है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।